नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदि बन्दित्तु सब्बसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ति गच्छामि समय पाहुर मिणमो सुदकेवलीवरिदं समता रसिका पान करो रसिका पान करो शांत रहो सहज ही शांत रहो नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देखियो पर लक्ष्य करे रे मूर्ख रे से सब भिन्न यहो देह भिन्न है कर्म भिन्न है उदय आदि भी नहीं आधीन है तेरे कोई। उस दिन अपन ने 3 बातों का विचार किया था कि सब कुछ आराधना का फल समता है, शांति है, निराकुलता है। यदि हम बहुत जानते हैं, बहुत पढ़ते हैं और अपने भूत नहीं उतरते, कर्तव्य आता है, विषयों में सुख बुद्धि जाती है, तो अपने को अभी ऐसा लगा नहीं कि अपन को जैन शासन मिला। यानी एक एक व्यवहार परमार्थ के लिए कोई भी सिद्धांत समझो तो समता आती, निराकुलता आती। ये एक भी बात विचारना, कर्तव्य तो तोड़ाया तो एकदम से निर्भर हो जाता। होता स्वयं जगत प्रणाम, पर द्रव्य भिन्न सो द्रव्य भिन्न, अब पर की शिकायत खत्म हो। कर्म किसी को जबरदस्ती दुखी नहीं करता, ये बात पूरी करणान युग समझ लिया। ये तो इंडिकेटर है, थर्मामीटर है, ये तो नाप बताता है। यानी जैन शासन का कौन सा पहलू छुएं कि एकदम आपको रिलीफ ना मिले। ATM तत्काल रिजल्ट आता। इतना अच्छा दर्शन जगत में कोई। भगवान को देखो तो दुनिया भूल जाओ, आत्मा देखो तो दुनिया में आत्मा से अच्छा कुछ लगे ना। कौन सी बात ऐसी है जो आपको समता नहीं देती? सोचा था अच्छा से लिख पढ़ेंगे आज, परंतु वो सब जाने का समय, तभी हमने सरल सा पढ़ रहे। तो देखो, शांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। यानी हमें कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सर्वज्ञ भगवान मिल गए जो परद्रव्य से सौद्रव्य को न्यारा बताते। तो जो वस्तु अपने अस्तित्व में नहीं आती वो हमें कैसे दुखी करेगी, और फिर हम उसकी क्यों आशा करें जो हमें मिलना ही नहीं कभी। और जड़ अपने नाटक परिणमन अनादि से अनंत की यात्रा पर है, वो अपना कर रहा है। तो हमें एक भी शिकायत नहीं होनी चाहिए परद्रव्य की, एक भी आशा नहीं होनी चाहिए। और कोई भी वस्तु में तुम्हें देख करके अटपटा नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ, ये तो उसका नियोग है, उस छह द्रव्य की सत्ता है और उसके पर्याय के क्रम में ये जन्म क्षण है। इसलिए आपको तो ज्ञान का ज्ञेय, यानी कोई भी प्रसंग हो आप ज्ञान दृष्टि से देखना, एकदम शांति आती। और ज्ञान स्वभाव को भूलो, असमान जाति पर्याय में खड़े हो जाओगे, आपकी आकुलता भगवान भी नहीं मिटा पाए। पांडव कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, कौरव कहते हैं हमें 1 नहीं देना। अब श्री कृष्ण क्या करे? तो मांगना बंद नहीं करते, वो देना नहीं चाहता, लड़ाई होगी। अरे तुम भी आत्मा देखो, तुम भी आत्मा देखो, जो होने योग होगा वो हो जाएगा, उदय प्रमाण योग बनता है, अपने आप शांति आती। तो ये देह भिन्न है, हम भिन्न नहीं करना, हमें भिन्न जानना है। भगवान ने इसे पुद्गल रचित देखा, नाम कर्म के उदय से इसकी रचना हुई। तो आपको इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए, काला क्यों है, गोरा क्यों है, राग ये सब रोग क्यों है, ये इतनी जल्दी क्यों छूट गया, ये सब मिल गया, ये हमारा विभाग ही नहीं। एक भी चीज़ आप भगवान से पूछो, आप बैठो मंदिर में, जनवाणी को पढ़ो, एकदम ऐसा लगेगा जैसे हम कोई सरवार सिद्धि में आ गए, सिद्धालय में पहुँचे। कर्म भिन्न है, अरे कर्म कभी किसी को सताता नहीं।
एतु कर्तार महात्मानम पश्यन्ति तमसा ततः सामान्य जन भक्ति साम नई मोक्षोपि मोक्षता। तो एक कर्तारम स्वफले नियत किल बलात् कर्मेण नो योजित। कर्ता को कर्म जबरदस्ती अपने फल से युक्त नहीं करता, क्योंकि बेचारा वो क्या जाने कर्म बेचारी कौन भूल मेरी अधिकार। कुर्बाणा फल लिप्सिरे ही फलम प्राप्नोति यति कर्म। जो फलों की अभिलाषा लेके कर्म करता है ना, फिर उसके पीछे कर्म पड़े, और वो भी पीछे पड़ते नहीं, याद कराते कि हे अंजना, तूने 22 पल के लिए भगवान के प्रति जो अवज्ञा का भाव किया था, उस समय मैं प्रेजेंट था, हमने देखा था। अब कोई कहे कि 22 साल तक अंजना को क्यों सता रहे, कोई नहीं सता रहा, उसकी ही वो बनाई हुई रील देखना पड़ेगी। तो कर्म भी भिन्न है, और जो परिणाम हो रहे हैं ना अपन को, अभी जो अपनी राग द्वेष बोझ भूख प्यास चिंताएं निंद्राएं, ये बिल्कुल इससे मिथ्यात नहीं होता कभी। न किसी को भूख लगने से भोजन करने से मिथ्यात होता है, न पानी पीने से होता है, न पैसा कमाने से होता है, न शादी कराने से होता है। मिथ्यात तो विपरीत सोच से होता है। ये जो राग हो रहा है ना, इससे तो हटके क्यों सोचता है? हाँ, भूख नहीं लगना चाहिए, अरे कैसे नहीं लगना चाहिए? चारित्र मोह का उदय है, अभी दर्शन मोहिनी का उससे जुड़ान है। तुझे तो इतनी जिम्मेदारी सौंपी कि भूख लगने पर भी तुझे नहीं लगती, तुझे ज्ञान हो। इतना सा धर्म है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। ये तो बहुत नाटक करता है। जब तक ये मार्ग समझ में नहीं आता, जब तक ये जीव धर्म के नाम से बोझ लेके घूमता है। पंडित जी, ये शास्त्र के शब्द पढ़ पढ़ के संतुष्ट, बहुत बड़ी तकलीफ तो ये जीव को ऐसा आत्मीयता नहीं आ रही है जनवाणी से। यदि वो बंध कहें मोक्ष कहें, तो तुझे लगना चाहिए कि अरे मैं अबंध आत्मा को न देखने से बंधन का वेदन कर रहा हूँ, और इससे हमें भगवान छुड़ा रहे हैं। और जब मोक्ष कहें तो वो मोक्ष शब्द नहीं देख, सिद्धों को मत देख, ये देख कि मैं छूट जाऊंगा तो मैं कितना आनंद भोगूंगा। देखो सिद्ध भोग रहे, शास्त्र के शब्द पढ़ पढ़ के अपने आप को सेट करते रहते, और जबकि आत्मा कुछ अलग चीज। ये तो माँ बेटी जैसा संबंध है जनवाणी का और अपने, वैद्य और मरीज जैसा है। अपन खुल के बताओ अपनी बात, और खुल के सुनो भगवान से, बीच में आने नहीं चाहिए कोई दलाल। नए से तो कही जाती, नए से थोड़ी होती। शब्द तो संकेत है मील के पत्थर की तरह, उनमें काहे को अटकते। सीधा देखो ना, यदि मेरे दुख हो रहा है, इसका अर्थ मैं सुख स्वभावी आत्मा से अपना संबंध नहीं जोड़ रहा हूँ। ऐसा आप अपने को आत्मा से तो जोड़ो, कितना अच्छा लगेगा। ये राग आया है इसलिए दुख, राग आता है जब आत्मा भूलती हो। पुस्तक का राग नहीं ढूंढो। सुमित जी से हमने, सुमित जी ट्रेन में बैठे थे, श्यामलाल जी, तो उन्होंने हमसे पूछा, राजेंद्र हमें तुम आश्रव तत्व की भाव भाषणा कराओ। भाव भाषण कह रहे, तो हमने कहा आश्रव दुख कार्य घने। अरे ये शास्त्र नहीं पढ़ो, थोड़ी अपने को पढ़ो फिर बोलो। हमने कहा आश्रम में दुख होता है। अरे ये बातें छोड़ो, ये शास्त्र में ऐसे कल्याण नहीं हो जाएगा, आश्रम में दुख होता है। तेरी आत्मा की अरुचि का नाम राग है, उसमें दुख होता है। तो तू जोड़ते ही नहीं अपने से, भाषा ऐसी पकड़ लिए शास्त्रों के से घूमता रहता है, और कुछ नहीं आता हाथ में, यहाँ से उठ जाता और वो बहरा जाता। फिर कह रहे एक लाइन बोले हो तुझे आत्मा न देखे, तू कैसा पढ़ने वाला है? मम्मी मिले और जो लड़का प्रसन्न ना हो, गुम गया हो, वो तो दुख में आत्मा दिखा रहा है कि तुझे राग का आश्रव का दुख है का अर्थ पढ़। आश्रव आया कहाँ से? कि आत्मा भूलने। तो तू है कौन? कि मैं ज्ञान स्वभाविक ज्ञायक आत्मा हूँ, मुझे दिख रहा है ज्ञान। इसे तू देखता नहीं है तो, पर देखता ही नहीं, इसको कहते राग। और इसमें दुख नहीं होगा। जो अपनी मम्मी से नाराज होगा, मम्मी कह निकल जाए घर से, तो वो लड़का रात दिन दुखी रहेगा, क्योंकि मम्मी की शरण में जिंदा था, सुरक्षित था, और मम्मी से ही नाराज है, मम्मी उसे भगा रही, तो कहाँ से सुखी रहेगा? ऐसे ही सब कुछ संपन्नता यहाँ भरी है, और आत्मा की तरफ देख नहीं रहा, और आश्रव दुखकार पड़ रहा है। किसी इसमें आश्रव है क्या? इसमें आश्रव है? एक कैसी पढ़ाई है? शास्त्र नहीं पढ़ो, शास्त्र में आत्मा पढ़ो। आत्मा को भूलने से दुखी हुए तो आत्मा को जानने से सुखी हुए। आत्मा कहीं बाजार में नहीं मिलता, खुद ही आत्मा। अभी जो जान रही है तो जीव, और कौन सा जीव? तुम कौन सी आत्मा को, कोई बेंटेक्स वाली आत्मा चाहिए डेकोरेटेड? नहीं, सब आनंद आना चाहिए। आनंद तो दिसंबर में आता है, आत्मा में आनंद नहीं चाहिए, आत्मा में हूँ चाहिए।
आत्मा में अहमपना करना है, आत्मा में नाटक नहीं करना है। आनंद तो, अरे अपनी चीज को अपनी नहीं मानोगे क्या? आनंद आए तभी। अभी श्यामलाल जी बताओ, आप अभी यहाँ से जाओगे तो अपने घर तो जाते नहीं सब, क्योंकि क्यों जाते? क्यों? अपना घर। बाबूजी अपने घर ही जाते तो आत्मा अपना है तो अपना नहीं जानना चाहिए? मतलब इसमें भी पढ़ाई चाहिए क्या पुस्तक की? ये भगवान है भाई, भगवान ने तुझे भगवान देखा तो तुझे आदर आना चाहिए कि नहीं? मैं इतना बड़ा हूं। अभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले अशोक पर समाज, तो देखो फोटो खिंचवाए। अरे ये तो भगवान के सामने फोटो खिंचवा रहा था कुंद देव के चरण में कि हमारी फोटो उतार लो, ऐसा देख रहा। यानी जीव को पर्याय बुद्धि का कितना बुरा रोग है, ये तो जहर पी रहा। इसे भगवान के पास भी शरीर नहीं भुला पाता तो कहाँ भूलेगा? याद कैसे आ गई तुझे कैमरे की मरे मराई को दिखाने? तू कैसे आत्मा देखेगी? देह भिन्न है भैया, ये मट्टी का ढेला है। अरे मिट्टी की काया बीज, इसमें कौन चहकता है? किसके कारण से सूर्य सूतक नहीं लगती? कौन है सम फीलिंग कर रहा है? कौन निर्णय ले रहा है? कौन जान रहा है? कहाँ से ये ज्ञान आ रहा है? थोड़ी अपने से तो जोड़ो। अभी अभी एक एक लाइन में तुम्हें ऐसा लगेगा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, माई सेल्फ, आई एम, ऐसा लगने लगे, बस सफल हो गया शिविर। आत्मा को छोड़ छोड़ के शिविर तो सफल नहीं हो, शास्त्र से तो नहीं होगा सब। बोल ऐसे लेते जाओ कि अरे मैं हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी दिख रही, मुझे भगवान दिख रहा, मैं हूँ तो दिख रहा, मैं हूँ तो समझ में आ रहा। मैं को छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ ज्ञान में होता, ज्ञान में होता। भगवान दिखने पर ज्ञान दिखना चाहिए ना, क्योंकि अरे मैं ही नहीं हूँ तो भगवान दिखेगा किस? अभी समझ में कैसे आ रहा कि मुझ में ज्ञान है समझने का? तो आत्मा दिख गई ना पहले ना। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, दुख का कारण नहीं हो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। बताओ कितनी गजब गजब की बात है। एक भी पदार्थ नहीं कहता कि तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख, तू मुझे देख, तू मेरी व्यवस्था कर, तू मेरी बारे में सोच, तू चिंता कर। और ये जीव आत्मा को भूल के मेरा बैग, मेरी अटैची, ऐसा अटेंशन होता है कि जैसे कोई इसी सम्यक दर्शन दिख रहा हो, जैसे भगवान बैठा हो। इतना इतना बहुमान है इस जड़ पदार्थ। रात रात जगता ट्रेन में इस थैले के लिए। हमसे बाबूजी बोले कि बताओ तुम्हें सम्यक दर्शन के बिना नींद आ जाती? आत्मा नहीं देकर तुम शांति से सो जाते हो? चाहिए तुम्हें सम्यक? ऐसे हो जाता है बेहोशी में। अरे नींद हराम हो जाती है, उसका मन नहीं लगता कहीं। अपनी बेटिया अपना बेटा गुम गया हो, फिर बताना तुम शांति से बैठ के। कोई कहे कि भाई साहब दूध तो पी लो, पानी तो, अरे भाई साहब पिए बहुत, कहाँ गया होगा, 2 साल का है, तड़प रहा होगा, क्या होगा, कैसे जिंदा रहेगा है? वो तो अपन को समझ में आता है, आभास है। और ये आत्मा गुमा है, अपनी नज़रों में नहीं आ रहा, अपना वैभव अपन को अपना नहीं लग रहा। हाँ 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 मतलब ये इतनी उपेक्षा छुड़वाई जाती है। वो कोई जबरदस्ती धर्म नहीं करेगा, उसे खुद महसूस होगा तो लगेगा। यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं ले गए तो सम्यक दर्शन की बात नहीं है। सम्यक दर्शन तो शाब्दिक शास्त्र का शब्द है। यदि तुझे आत्मा नहीं रुचि तो सोच ली तुझे क्या क्या नहीं रुचेगा। आत्मा नहीं रुचि तो 3 लोग रुचेगा, प्रति समय अनंतानबंदी का बंद, मर जाएगा ये जीव मुफ्त। कितने कष्ट है न रखने को। ये पेड़ खड़े हैं, धूप में से बाहर नहीं जा सकते, छाया में नहीं बैठ सकते, पानी नहीं डालो तुम, कुछ नहीं, उसके ऊपर और चबूतरा बना के और बैठ जाओ उसकी जड़ों पे, वो कुछ नहीं बोलेगा। अब तो बोलने की शक्ति चली, क्योंकि जब अकल थी, जब काम में नहीं। अब तुम्हें कौन कहे जीव? तो पर तुझसे बिल्कुल नहीं कहता, पत्नी नहीं कहती, पुत्र नहीं कहता कि पापा तुम अपनी आराधना छोड़। दुकान नहीं कहती कि तुम हमारे बारे में सोच। शरीर नहीं कहता है कि तुम हमारी व्यवस्था करो। पत्नी नहीं, सब पुण्य लेके आए। हर परमाणु अपनी यात्रा पर, अपनी चतुष्टय में, अपनी स्वाभाविक दशा से गुजर रहा है। तुम काहे को ठेकेदार बनते हो? कम से कम मिथ्यात्वादी आकुलता तो छोड़ो, अस्थिरता वाली बाद में छूट जाए।
अभी जो मूल काम तो करो जिसके लिए भेजा मिला है, जिसके लिए देव शास्त्र गुरु मिले। 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। एक तो मनुष्य पर्याय, वो भी आर्यखंड, वो भी जिनेन्द्र देव के पास खड़ी करने वाली मनुष्य, जिसमें सेनी पना, जैनी पना, जिनेन्द्र देव पना, ऐसी तीनों बातें जो है अपने मनुष्य होना ही बहुत दुर्लभ। फिर दूसरा सच्चे देवदास गुरु का योग बनना गजब का दुर्लभ, और तीसरा प्राप्त ज्ञान का होना बहुत दुर्लभ। 3 बातें बहुत जबरदस्त, बहुत दुर्लभ। और यदि एक मोबाइल आ जाता तो 1 मिनट में तीनों को छोड़ता है। 1 घंटी भर बजी तो बिल्कुल इतना अटेंटिव रहता है कि सब छोड़ के एक बाहर खड़ा हो जाता। अब इसे कहाँ जी रहता, भगवान की ना, आत्मा की ना, फिर प्राप्त ज्ञान की। इसे तो विषयों से इतना गहरा जुड़ान है कि भगवान आप बैठे रहना, थोड़ी अब निपटा लें काम, तो वही काम निपटते रहते और अपन निपट जाते। तो कोई नहीं कहता कि तुम अपनी शांति भंग करो, आराधना छोड़ो, कोई समाज के ठेकेदार मत बनो, कोई घर के मुखिया मत बनो, कोई ज़्यादा बड़ी प्रवचनकार मत बनो। तुम आत्मा हो, ढंग से आत्मा ही तो रह लो, अपने को जानने के लायक हो तो अभी वो काम कर लो। पर नहीं कहता मुझसे कि तुम मेरी तरफ देखो, मेरे व्यवस्थापक बन। जबरदस्ती मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कोई पूछता है नहीं, वो पूछवाने बैठता। इतने बगड़े भगवान अपन को पूछ रहे हैं, भव्य कह रहे, सो तो अच्छा नहीं लगता। हम वो ही अपन को सर्टिफिकेट दे कि विराज कुमार जी, यू आर ग्रेट मैन, यू आर पंडित प्रवचन का, ये मोहियों से सर्टिफिकेट चाहिए। जी खुद ही आत्मा नहीं जानते हुए कहा मैं सर्टिफिकेट दें, उसमें खुश रहता। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान की गेय हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। ये अपन को ऐसा लगता है कि इतनी गर्मी में कैसे अनुभव होगा, इतनी ठंड में कैसे होगा, इतनी बारिश में कैसे होगा, गरीबी में कैसे होगा। ऐसे ऐसे अपने दिमाग में उल्टे सीधे। और घर नरक में कोई पाल्टी मार के बैठ के सम्यक दर्शन लेता है क्या, कि वहाँ मार खाता है और सम्यक दर्शन ले? वहाँ कोई बैठने की व्यवस्था है क्या, कि कोई प्रवचन करता हो? रुचि का काम है और इसने सौंप दिया उदय के हाथ। तो पहली क्लास पढ़ो, भगवान जिनेन्द्र मिल गए, अब तुम्हें कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो वस्तु अपनी जगह रहती है, आप अपने में रहते हो। न तुम्हें कभी वो सुखी करेगी, न कभी दुखी करती, वो न्यारी वस्तु है। वही सूपनखा, उसका बेटा 12 साल तक चंद्रहास खड़क सिद्ध कर ली, और वैसी चंद्रहास खड़क से साधना की शंभु कुमार, और लाभ मिला लक्ष्मण। उसने ऐसा टेस्ट किया कि देखें कि तब पेन कट गई उसकी गर्दन। 1 मिनट पहले वही शंभु कुमार की मम्मी रो रही थी, मेरा बेटा मेरा बेटा। और जैसी राम और लक्ष्मण की सूरत देखी, क्या गजब के, ये तो पति बनाने लाए। बताओ ये परिणामों की विचित्रता। तुम किसको अच्छा और किसको बुरा क्या क्या चाहते हो? तुम जिस चद्दर को लाए हो, थोड़ी देर बाद उसी के प्रति द्वेष हो जाए, मेला हो जाए, कुछ गिर जाए, कुछ तो अपने आप वो इसी में राग, उसी में दोष। अज्ञान क्या करेगा, यही तो उपद्रव तो करता है। इसी देह से अभी बहुत एकत्व है। अभी कोई अपेंडिसाइटिस हो जाए, कैंसर हो जाए, तो कहीं काट दो साहब, तब कटवाते फिरो। अभी जहर कोबरा का इंजेक्शन, कीमो करवाते फिरो। अरे नार की मरना तक चाहते, आत्महत्या कर लेते। यही शरीर जो तुम्हें बहुत फोटो खिंचवाते थे, उसी को तुम नष्ट करने तैयार हो जाओगे अभी 2 मिनट। कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, भगवान मिल गए। यहाँ ज्ञाता है, यदि देखें तो घी, निर्दोष घी। घी बनाने के लिए घी नहीं, दिख जाए तो घी। दिखना तो यही भर चाहिए, मैं ही ज्ञाता, मैं ही घी, और कोई ज्ञाता घी नहीं। तो कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं। देखो अपन को ऐसे भगवान मिले जिनने हकीकत बता। बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं होता। अरे लड़के काम में आए, अरे तेरा तत्व ज्ञान काम में आए, लड़के कहाँ से काम में आ जाए? ये पैसा आखिरी में काम पड़ेगा। पैसा ऐसा एक तरफ डला रहेगा, यदि पैसे का मोह छूटा होगा तो वही काम में आए। तेरी बुद्धि, तेरा निर्णय, तेरी रुचि काम में आएगी समाधि में, और कोई काम में नहीं आए।
हमने सुमित जी से कहा पंडित जी हमें समाधि के लिए कुछ आवश्यक सामग्री, तो उन्होंने कहा कि कोई समाधि करा सकता नहीं, ये पहली शर्त। वो कोई संबोधन देगा तो लग जाए ऐसा है नहीं, ये दूसरी बात। संबोधन भी तब तैयारी होगी अपनी अनुज, तब आपको वो बोध निमित्त बनेगा। पहले से तैयारी कुछ नहीं, वो क्या करेगी जनवाणी, नमोकार मंत्र पढ़ोगे वो कहेगा अरे बहुत दर्द है बहुत दर्द है, वेदन करेगा मुंह का मर जाए। कैसे करा देगा कोई दूसरा समाधि, कैसे करा दे? स्वरूप संबोधन और स्व संवेदन धर्म दो। स्व संवेदन धर्म है और अपने को आप संबोधो, यही तुम्हारा कर्म और मरम। और दूसरे को ज्यादा समझाने की कोशिश, कौन समझ जाएगा तुम्हारी, उसकी योग्यता होगी तो आपकी वाणी निमित्त। तुम निमित्त बन के भी करता मत बनना, मिथ्यात का पाप लगे। निमित्त तो है, अरे निमित्त निमित्त पे तो आरोप आता, तुम कहां से निमित्त बने? तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो ले से न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त एक करने युकार। तुम अपने को पहले निर्णय लो कि आनंदमयी कोई वस्तु विश्व में है कि नहीं, तो आनंदमयी तो आत्मा है। तो आपका ज्ञानानंद स्वभाव है जो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा। सब वर्णुनाण दिट्ठो जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम, 24वीं गाथा समय साज। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तेरा आत्मा उपयोगमयी, नित्य उपयोगमयी देखा गया। ये तो भगवान से तो पूछ लो मेरा सिचुएशन, मेरा स्वरूप कैसा है, तो एक बहुत बड़ा काम तो ही हो जाता। जैसे अपनी मम्मी अपने पापा सब बताते कि भैया ऐसा है, ये रिश्ते है, ऐसा जमीन है, जायदाद है, तुम्हारा जन्म है, ऐसा तो वो बताते तो अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसी भगवान मिल गए ना, तुमसे पूछ लो विश्व क्या है कि 6 द्रव्यों का समूह है। ये किसने बनाया है? यहाँ नो डिस्ट्रॉयर, नो क्रिएटर, नो जनरेटर। यहाँ कुछ यहाँ वहाँ मिलान अलान नहीं चलता, सब बहुत व्यवस्था अपनी अपनी दुनिया में सब। अब तुम्हें क्या काम रह गया जब तुम्हारा लड़का ही नहीं है, वो जीव है और अपनी योग्यता से आए, तुमसे पहले मोक्ष चला जाए तुम्हें क्या पता? जो तुम्हें फड़तूस से दिख रहा मंदिर ही नहीं आता, वो धर्मात्मा से पहले मोक्ष आ सकता, क्योंकि पर्याय सत अलग चीज है। उसका जन्म क्षण द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं रखता है, गुण की भी अपेक्षा नहीं रखता, इतना पर्याय सत का तो समय की योग्यता से होती, अपने काल में होती, सत्कार की प्रक्रिया से होती, करने की जगह नहीं। तुझे सम्यक दर्शन नहीं करना है, मैं आत्मा हूं वर मानना। सम्यक दर्शन तो अपने आप जय जयंत करते हुए आ जाते। युग व्यक्ति के पास आए, राम को ही सीता ने वरमाला डाली, वही योग्य दिखा, क्योंकि वो सावधान शांति से बैठे अपनी तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति है जो स्वाधीन जीवन जी, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, इसके साथ मेरा निर्वाह। सीता ने 1 मिनट में चुने। ऐसे अपन अपने मुनिराजों को देखो, वो कुछ चाहते ही, किसी से कुछ अवलंबन नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भार नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा आनंद भोगते, इसी को हम मुनिराज कहते। आत्मा का आनंद भोगना बढ़ गया, उन्हें मुनिराज कहते। प्रारंभ हो गया, वो 4थे गुण स्थान लघुनंदन, वो जिनका आनंद छूटते ही नहीं, वो हमारे भगवान अरहन सिद्ध भगवान। गजब का मार्ग है भाई, प्रसन्नता से इतना अच्छा स्थान अपन को ये सब मिला। जैसे शिविर, यानी शिविरों को देख के बहुत मुकेश भैया खूब खुशी होती है। न जाने किस व्यक्ति के ज्ञान में कौन सी बात बैठ, न जाने कौन सी बात। स्वामी जी की ताकत देखो, बुखार चढ़ाओ और फिर भी बैठ जाते थे प्रवचन। तो उन्हें शौक थोड़ी थी प्रवचन, उन्हें कोई इसमें बोलने में थोड़ी आनंद आता। ऐसा लगता है किसी के ज्ञान में कब आ जाए, कैसे चैतन्य के प्रति रुचि जगे। अरे मैं ही आत्मा, मुझ में सर्व संपन्नता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान क्या मिल गए, मेरा तो मोक्ष हो गया। गिलवा सिकवा कुछ नहीं रहा, जो भी होता होने योग ही। सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।
आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया, प्रेमी जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। 5-7 मिनट अभी ले लें। परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि। हर व्यक्ति की दोष देखने की आदत। एक राजकुमार जी हैं उदयपुर वाले पंडित जी, तो उन्होंने ऐसा बोर्ड में इस सफ़ेद कागज चिपकाया और उसमें एक काला बिंदु लगा दिया और फिर पूछा बताओ इसमें क्या दिखता है? मुझे काला बिंदु दिखता, काला बिंदु दिखता। तो इतना बड़ा सफ़ेद नहीं दिखा। इसी इतनी अच्छी बड़ी प्रतिमा में जरा सी लाइनें गई। तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री कहते थे कभी भी प्रतिमा दोष वाली नहीं लाना, क्योंकि ये बनिया जो आता है ना इसकी नज़र खराब, इसमें निर्दोष पूरी लाना जिससे दोष न निकाल पाए। ऐसा फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले जबलपुर में आके कि कितने भी दिन लग जाएं पर प्रतिमा बिल्कुल निर्दोष ला, क्योंकि आप भगवान ही के पास वो दोष कलेक्ट करके चला गया, अब कहाँ जिंदा रहेगा। ये कह रहे भैया किसी का दोष मत देखो। अंजना को इतना सताया गया 22 साल तक, और फिर बाद में उनके पति पवनज हाथ जोड़ते हुए पैर पकड़ लिए। सचमुच में सती को पहचान नहीं पाई, इतनी पवित्र जीव है। तुझे तेरे 100 भाइयों ने तुझे निकाल दिया, मम्मी पापा नहीं पहचान पाए, मेरे मम्मी पापा नहीं पहचान पाए, मैं तुझ जैसी पवित्र देवी को नहीं पहचान पाया, मैं बहुत पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। पैर पड़ा उसने जब मिली वो, तो उसने कहा कि मैं निर्दोष भगवान को दोष लगा के आई हूँ, जिनमें कभी दोष होती नहीं, उनके प्रति मेरे चित्त में ऐसी पाप आ। अब तो कितने भी दोष से मंडित हो वो कोई भी व्यक्ति, अब मेरी वो आंखें नहीं खुलती जिसमें दोष दिख। जब मुझे इतने पवित्र व्यक्तित्व में दोष दिख गए, यानी मिथ्यात कितना बुरा पाप होगा। अब तो मुझे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, नरक में पड़ा हो, तो अभी वो स्वभाव से भगवान है, शुद्ध है। अब मेरी वो आँख खुल गई, और जब मुनिराज मिले तब उसके आँख से आंसू की धार चली। जब तक भाइयों ने निकाला, सास ससुर ने निकाला, तब तक उसे बिल्कुल दुख नहीं हुई, क्योंकि वो तो नाटक देख रही थी, ड्रामा। देखो क्या क्या होता है, मेरा क्या कौन बिगाड़ सकता है। लांछन लगाने की योग्यता आपके, पर मैं जब मैं दोषी हूँ तब तो मैं बुरा मानो। मेरे तो चित्त में कभी परपुरुष के प्रति लगाव नहीं, इसलिए मंदिर जाती थी गर्भ धारण करके, तो भी लोग लांछन, बड़ी सती बनी, बड़ी पवित्र बनी, और वो मुस्कुराती थी। ये क्या जाने मेरा क्या है, क्या जाने मेरी निर्दोषता। बिल्कुल जरा सा भी हीन भाव नहीं है इसका, कहते सत्य। सास ससुर ने नहीं, निकाल दो, तुम अपने परिणाम की करता, तुम हो, हम शांति भोगने वाले कारण हमें। सोई भैया ने निकाल, और उसके पापा और मम्मी ने कहा इसे किसी ने जगह दी तो उसे जेल में डाल दिया जाए। अब उसे कोई पानी नहीं पिला, तो नहीं पिला। उसकी सहेली के साथ जंगल चली गई, जंगल में गई तो मुनिराज मिले। अब मिले उसे अपने रिश्तेदार, एकदम देखते ही आंसू आए। महाराज जी मैंने कौन से पाप किए, जानते थे उदय के बिना तो कोई घटना घटे। महाराज जी मैंने कौन से पाप किए? तो महाराज जी ने कहा कि बेटा तूने किए। ये कहते थे बेटा सब दिन निकल गए, अब तेरे मंगल दिन आने वाले। इसको कहते मुनिराज, जो जीव को ऐसा उठा दे, घबराना नहीं, कुछ नहीं हुआ, टाइम निकल गया। अरे कौन सा पापी पेट में जीव आया कि जिससे मैं उसकी सेवा नहीं कर पा रही, उसके कैसा होता है। अरे परमात्मा तेरे गर्भ में विराजमान, इस भाव से भगवान बनेगा, हनुमान नाम होगा उसका। ऐसा बिल्कुल नहीं सोच, और पति थोड़ी देर में मिलने वाले, सब अच्छा हो। ये कह रहे भैया किसी के दोष ना देखो दादा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कारण नहीं है। यदि तुझे गाली भी देता तो तेरी निर्जरा में कारण, तेरे दुख मिटाने में निमित्त बना है वो तुझे लांछित नहीं कर रहा। उदय की निर्जरा में बेचारा वो सामने वाला पाप बांध। अभी पंडित जी ने कहा कि कमठ और मरुभूति, तो कमठ ने पाप किया मरुभूति भैया की पत्नी के साथ, तो उसे राजा ने निकाल दिया और तप रहा था पत्थर ले। अब ये मरुभूति गया,
भाई साहब किसी ने निकाल दिया हो, आप तो वापस चल, आप तो वापस, तुम भैया हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहें। और उसने लिया पत्थर उसी के ऊपर पटक दिया, ये मर करके हाथी हुआ, वो मर करके अजगर हुआ। ये सब नाटक अपन ने पढ़े ना। अब ये पंडित जी की चिंतन सुन। पंडित जी बोले, बाहरे मुंह, पापी को भी भैया कह रहा था, व्यभिचारी को भैया कहना। हमारे सारे नाते आत्म राम से, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, वो भाई भाई नहीं है जो धर्म से दूर कर दे। सीता के लिए लंका में हनुमान भी पर पुरुष थे और रावण भी पर पुरुष था, श्यामला जी। और सीता जी पवित्र आत्मा हनुमान से बात करती थी और लंकेश से बात नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि हनुमान उसके पति से मिलाने में निमित्त बनते थे और रावण से पति से दूर करने में निमित्त बनता है। यद्यपि वे दोनों पर हैं, परंतु एक से बात की जा सकती है। इसी प्रकार हमारा भोगियों से मोहियों से ये भी पर हैं और हमारे भीतरागी देवसास गुरु भी पर हैं, तो भी हमारे देवसास गुरु स्वरूप मिलाने में निमित्त बनते हैं और जगत के मोही हमारे स्वरूप भुलाने में निमित्त बनते। इसलिए अनायतनों से बचाता चरणान योग और आयतन के पास खड़ा कर, ऐसा चरणान योग बन जाता। कैसा दर्शन मिला है भाई, गुरुदेव श्री ने निहाल कर दिया, निर्भर कर दिया। स्वामी जी को सबसे पहले सीमंदर भगवान मिले, आधा घंटा तक उनके आंसू बंद नहीं हुए। भगवान मैं तुमसे कैसे दूर रहा, 45 साल हो गए मैंने आपको नहीं देखा। अब कहाँ मैं करोड़ों वर्ष आपके पास बैठता था विदेश, और आज मैंने कौन सा बंदा ऐसा कर लिया कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। तो जैसे ही सीमंदर, कोई कहे कि अप्रतिष्ठित है, तुम प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित देखना, हमें भगवान दिखते। जिसे जो अपना काम करना है ना, उसके लिए वैसी नजर हो जाती, वैसा दिखने लगा। तो जगत में किसी के प्रति दोष कभी नहीं देखना स्वप्न में, क्योंकि बेचारा उसकी पर्याय अलग है और वो अपने परिणामों से तन्मय है। आपके लिए कभी दुख का कारण कोई परद्रव्य हो सकता ही नहीं। ये भगवान की वाणी में बात। बस 2 लाइनें पढ़ के समाप्त करते ना। हाँ, जो गजब की बात देखो आ रही है, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, करे तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ कर। कितने निश्चिंत कर रहे हैं। अरे 20 साल का लड़का कितने साल में 20 साल का हो, तो फिर अपन को क्या करना। एक लड़का आया तो वो बोला, दादाजी हमें शादी करवा दो। 8 साल का बेटा, 20 साल के अभी तेरे चाचा हुए, उनकी शादी हो रही, तो 20 का हो जाएगा। तो नहीं, जैसे दादाजी आपने अपने बच्चे को 20 साल का बनाया होगा। कभी आप कह रहे थे ना, हमने बच्चे को पढ़ाया, हमने घर बनाया, हमने टीवी लाई, हमने ये सब खरीदा, कुछ नहीं था हमारे पास, हमने सब किया। तो जब आप सब कुछ कर सकते हो दादाजी, तो हमें 8 साल का 20 साल का भी बना दो दादाजी, हमारी शादी करवा दो दादाजी। तब दादाजी के होश उड़े कि अरे कांजी स्वामी का धर्म पढ़ना पड़ेगा। ये समझे बिना अपनी अकड़ चल रही है। हम पूजा करते, अरे तो बाणी क्या करती, फिर हाथ क्या करते, सबका अपना अपना विभाग है। तो तू करता धरता कहाँ से बन गया? तू ज्ञाता नहीं रह सकता। ज्ञाता पने में जो आनंद आएगा पूजा में, वो करने में आएगा। तो जो होने योग होता है वह होता है। कितना बड़ा मंत्र विश्व का, कितना बड़ा मंत्र। स्वामी जी ने जिंदगी भर 2 बात कहना नहीं छोड़ी, चाहे 90 वर्ष की उम्र हो चाहे 91 वर्ष। कोई किसी का करता धरता नहीं है और व्यवहार धर्म और पुण्य में मोक्ष मार्ग नहीं है। और योग व्यवहार होता, जबरदस्त जीव थे। क्या है, आज जीव ने उनके व्यवहार को खिल्ली उड़ाया, इसकी मस्करी उड़ाते। क्रियाकांड है, अरे क्रियाकांड नहीं होता भैया। जो उसे धर्म मानता है, साधन बनाता, उसको क्रियाकांड का। व्यवहार क्रियाकांड थोड़ी होता है, व्यवहार तो योग होता। योग व्यवहार में परमार्थ खड़ा होता। और ये जीव ने व्यवहार को ऐसा उड़ाया जैसे इसके पास है तो है नहीं, ढंग का व्यवहार भी नहीं, और व्यवहार की हंसी उड़ाता। अज्ञानी के व्यवहार होता नहीं है और व्यवहार का पक्ष छोड़ता है, और ज्ञानी के निश्चय के साथ व्यवहार होता है और व्यवहार का कभी पक्ष लेता नहीं, क्योंकि जानता है ये तो योग व्यवहार।
अभी आप बताना, अनुज बता, तुम जब चलते हो तो हाथ क्यों हिलाते तुम? चलते तो पैर से ना, तो हाथ क्यों हिलाते? हरी साहब हिलाते नहीं, वो हिलते। तो यही तो जनवाणी कह रहे कि जैसे गाय की दृष्टि होती है उसे गाय के प्रति बहुमान बताने वाले के प्रति बहुमान आता है। इसमें है कठिन काम? साहब पूजा पाठ में तो धर्म नहीं, तो फिर खाने पीने में धर्म होगा? अरे पूजन पाठ महाभाग से मिलती है, गदगद हो जाता है हृदय। स्वामी जी 4 यात्राएं की, बिना भक्ति के एक दिन नहीं रहे। भक्ति में धर्म नहीं है और योग भक्ति हुए बिना रहती नहीं थी। और अपन भक्ति में खड़े नहीं होते हो, भक्ति में धर्म नहीं कहना सीख गए। तुम्हारे मुंह में बास आती, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता ये व्यवहार करने से। योग व्यवहार होता है, व्यवहार को मार्ग नहीं मानना, क्योंकि वो राग है। और जब इतनी कसाय मंद होती है, यानी प्लेटफार्म पर ही गाड़ी मिलती है परंतु प्लेटफार्म पकड़े रहने से नहीं मिलती, इतना सा बीच में आ जाता। विशुद्धता में ही शुद्धता के अवसर होते हैं। बड़े पंडित जी कहते हैं कि व्यवहार से निर्वृत्ति मिलती, परंतु निर्वृत्ति अकेले होने से आत्मा नहीं मिल जाती। अब पुरुषार्थ से कि मैं कौन हूँ ये निर्णय करेगा, रुचि जगाएगा तो आत्मा की अनुभूति होती। तो ये भार उतार दिया आपने। एक छोटा सा उदाहरण दे के समाप्त करते हैं। ये कर्नल था और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, और उसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। तो उसकी बहुत, जब वो 60 वर्ष का हो गया, रिटायर होके वो अपने नगरी जा रहा था, तो उसके साथ एक व्यक्ति कर्मचारी सेवा में था। और सेवा में था वो कर्मचारी, तो सेवा के साथ ट्रेन में बैठे जा रहे थे। तो ट्रेन में बैठे जा रहे थे, तो रात को 2 बजे, 12 बजे 2 बजे के बीच में कहीं ट्रेन खड़ी हुई और बहुत देर तक, आधा घंटे समझ लो खड़ी रही। तो वो लोग बाहर उस कमरे के पूरे निकल गए कोच के, और वो कर्नल पड़ा था और सारे लोग बाहर टहल रहे थे कुछ। उसी समय एक चालाक युवती आई और उसने अपनी आंखें फेरी कि किसी न किसी की अटैची और कुछ सामान चुरा के भाग। तो इस कर्नल ने जोर से चिल्ला दिया। तो उसने कहा कि अब बचने का उपाय क्या है? तो इसको दोष लगाओ, औरत की जल्दी सुनी जाएगी महिला। तो उन्होंने कहा कि ये इस मेरी बेइज्जती कर रहा, मेरी हमें छीना, इसने पकड़ लिया इसे और छिप के बैठ गया कंबल ओढ़े। तो अब इसका जो साथ में देख रेख करने वाला था, उसने कहा यदि हमारे ऑफिसर को किसी ने दोष लगाया और कुछ किया ना तो भूंज दूंगा एक पिस्तौल में। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, देश का सेवक है, ये बॉर्डर पर खड़ा रहने वाला है वो व्यक्ति। किसने कहा कि ये युवती झूठी बोल रही क्या? सब लोग आ गए लड़ने के लिए। तो कहा ये बहुत झूठ बोल रही, चोर होगी। हमारा ऑफिसर चोर नहीं, खोटी निगाह वाला नहीं, देश का रक्षक। फिर तुम्हें कैसे मालूम किसने बेकार परिणाम नहीं बिगाड़े? कि सुनो, ये युद्ध में रहा, इसके दोनों हाथ कट गए और कंबल जैसे उठाया तो देख इसकी हाथ भी नहीं, ये छुएगा इस औरत, पैर भी नहीं इसकी, ये करेगा परेशान। जैसे कथा तो कथा ही है, जैसे उस कर्नल के हाथ और पैर नहीं है तो वो किसी दूसरे को नहीं सता सकता। ऐसी भगवान आत्मा के कोई हाथ पैर नहीं होते कि दूसरे को भोग ले और खा ले और पी ले और नोट गिन ले और कुछ हो जाए। ये आत्मा भगवान है, ज्ञाता रूपी है, चैतन्य मात्र जानना मेरा काम। और तू कहता कि मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, तो तुझे आत्मा नहीं चाहिए क्या? ये पल्लेदारी चाहिए शरीर की, फिर शरीर मिल जाएगा, फिर शरीर मिल जाएगा। जो होता है वह होने दो का अर्थ है प्रमादी बन जाओ नहीं, बोझ उतारो, सहज रहो, शांति से रहो। भाव तो पूरे आए। स्वामी जी से पूछते थे शिविर लगना, यहाँ लगना है, इतने दिन का लगना है, तो विकल्प तो आएंगे। और कदाचित विकल्प के अनुसार नहीं हो तो घबराना नहीं, और हो जाए तो अहंकार नहीं लेना। इतना सरल धर्म था। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। मैंने ऐसे सोच के आए थे कि सम्यक दर्शन का लेख गुरुदेव का पढ़ेंगे,
और सीधे लोग उठते जा रहे थे, तो हमने इन भाई को बुलाया भी कि थोड़ी देर तो सुन के जाना। नवीन भैया तो राणा प्रताप है, ये ज़्यादा केयर नहीं करते, ये बहुत गजब की रसिया जी। भाई साहब भी आ गए। ऐसा लगता था वो लेख एक बार हम पढ़ के सुनाते तो इतना सरल लगता, आपको ऐसा लगता है ये सम्यक दर्शन इतना सरल, अभी निर्णय में तो आ जाए कम से कम, सम्यक दर्शन तो होगा जब। फिर भी आप सबका धैर्य देख के बहुत अच्छा लगा कि आप इतने बजे तक जाना है फिर भी यहाँ तक बैठे रहे और लाभ लिया। सही।